नमस्कार मेरे प्यारे रुड़की वासियों, मैं आपका संदीप तोमर रुड़की ऐप पर करता हूं आपका स्वागत। दोस्तों, बुधवार का दिन रुड़की में साप्ताहिक बंदी का दिन पहले से चला आया है, लेकिन अब इसे लेकर कुछ कानून में रद्दोबदल हुआ है। इस बीच यहाँ दो व्यापारी संगठन है, प्रमुख रूप से दो व्यापारी संगठन है, प्रांतीय उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल और प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल। आप प्रांतीय उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के महानगर अध्यक्ष अरविंद कश्यप जी और सौरभ गोयल जी महानगर महामंत्री मेरे साथ मौजूद हैं। आपका स्वागत है दोनों का। विवाद है इन लोगों की जो मांग आई प्रशासन पर। आज बृहस्पतिवार है, बुधवार को इनकी मांग बुध से पहले उठी कि ये जो बुध का जो साप्ताहिक बंदी है वो बंद किया जाए। हालांकि इनके विषय पर इनके ही जो संगठन से जुड़े हुए कुछ व्यापारी हैं, आम व्यापारी हैं, इस संगठन से इनके जुड़े हैं, वह इनसे राय अलग रखते हैं कि बुधवार को बंद नहीं होना चाहिए। और तीसरा एक विषय यह आया कि अगर बंद हो तो जितने मॉल हैं सब मॉलों के साथ छोटे व्यापारी भी जब बंद रखेंगे तो मॉल भी बंद रखें, ये मांग उठी। और कहीं ना कहीं एक अनाउंसमेंट हो गया उसमें। बुधवार को कल सख्ती के साथ प्रशासन ने सख्ती की एक अनाउंसमेंट के बाद, तो व्यापारी ने खुद भी संज्ञान लिया और बंद रखा गया। अब दूसरा जो व्यापार मंडल है उसने कल ही जॉइंट मजिस्ट्रेट को ज्ञापन दिया और उसने कहा कि कानून में बदलाव हो चुका है, जो इस तरह से जुर्माना भी नहीं हो सकता है। बुधवार को साप्ताहिक बंदी नहीं होनी चाहिए, खुला रहना चाहिए। तो उस पर, इस पूरे विषय पर हमने इनका पक्ष अब हम जानेंगे दूसरे हिस्से में। हालांकि वो इस हम पहले दिखाने वाले थे, लेकिन अब इनका पक्ष महत्वपूर्ण है क्योंकि पहले मांग इन्होंने ही की। और फिर नवीन गुलाटी जी जो हैं, नितिन शर्मा जी जो हैं, उनका पूरा हम दिखाएंगे वो उनका क्या पक्ष है, और फिर आम व्यापारियों की क्या राय है वो भी दिखाएंगे, क्योंकि अहम मसला है, पूरे व्यापारी समाज को प्रभावित करने वाला मसला है। तो अरविंद कश्यप जी, आप बताएं आपने क्या मांग की और वास्तव में आप विरोध में हैं, पक्ष में हैं, या क्या कोरोना को लेकर है, क्या क्या स्थिति है? नमस्कार। सबसे पहले मैं रुड़की ऐप का धन्यवाद करता हूं। आप लोगों ने जो हमें इतना टाइम दिया कि आप हमारा वो इंटरव्यू ले, अहम विषय है इसलिए कोई नहीं, इसके लिए आप सबका धन्यवाद। और सबसे पहले मैं सभी नगरवासियों को और व्यापारियों को नमस्कार करता हूं। ये जो मैटर हुआ है बुधवार का बंदी का, हम सोमवार को एक ज्ञापन दिया था एसडीएम मैडम से। हम 8-10 आदमी थे व्यापार मंडल के, तो हमने कोरोना भी उसमें लिखा था क्योंकि कोरोना की बीमारी बड़ी ज़बरदस्त फैलती जा रही है, बहुत तेज़ी पे हमारे यहाँ रुड़की में। तो मैडम से हमने जब ज्ञापन दिया तो हमने कहा जी हम बंदी चाहते हैं। तो उन्होंने भी कहा था चलो इस पर हम शाम को बता देंगे, और ये ठीक भी है। उनकी थोड़ी सी हमें वो मिल गई थी संस्तुति, मगर उन्होंने लिख के कोई नहीं दिया था। फिर उसके बाद हमने उनसे अपने जो श्रम विभाग वाले हैं उनकी बात हुई एसडीएम साहब से। एसडीएम साहब ने उन्हें बुलाया, वो हमारे पास आए, तो हम बैठे, बातचीत हुई। तो उन्होंने ये कहा था कि कानून अब जो है चेंज हो गया है और इसमें हम ज़बरदस्ती बंद नहीं करवा सकते और ना हम कोई चालान काट लेंगे। ये हमारी और उनकी खुली बात हो गई थी बात आपकी, बिल्कुल, जो अपने उसके बाद हमने तैयारी शुरू कर दी। अनाउंस तभी हमने, जब उनसे बात हो गई थी, माइक एक शहर में वो मंगा लिया हमने, रिक्शा वाला अनाउंस करने के लिए, और अपना नाम डाल के वो पूरे शहर में। लेकिन उसमें आरोप लग रहे हैं कि आपने प्रशासन की तरफ से सूचना दी, वो गलत हुआ ना? हमें थोड़ा सा सहयोग मैडम का भी मिला। चलिए, ऐसी बात नहीं, वो चलिए कोरोना के दृष्टिगत अगर दूरी बनी रहे उस दृष्टि से ठीक है। उन्होंने लिख के नहीं दिया, मगर उनकी हाँ में हाँ मिली। तो उस वजह से हमने वो माइक घुमा दिया, वो पूरे शहर में घुमा। कुछ इलाके ऐसे थे जहाँ पर वो माइक नहीं गया, तो वहाँ थोड़ी व्यापारियों को सूचना नहीं मिली, मगर जैसे जैसे पता चलता गया व्यापारी अपने व्यापार को बंद करते गए। इसमें प्रशासन का कोई दबाव नहीं था बिल्कुल भी, ना कोई हमारे साथ प्रशासन का कोई आदमी था, ना पुलिस वाले थे, ना श्रम विभाग था। सिर्फ हम ही व्यापारी बाज़ार में घूमे हैं और सबसे हाथ जोड़कर हमने विनती करी है। वैसे तो बंद ही था सुबह से ही, मगर कुछ दुकानें थी जो खुली हुई थी। हम उनके पास गए, उनसे आग्रह करा कि भैया आपके भलाई के लिए है ये, क्योंकि ये कोरोना का जो है वो रुड़की या हरिद्वार ज़िले में बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। तो वो मान गए सब व्यापारी भी। जहाँ हम गए उन्होंने जो व्यापारी आपसे, व्यापारियों से सहमति ली थी कि जो है इस तरह से बंद रखा जाए, पहले जॉइंट मजिस्ट्रेट मैम से मिलने से पहले व्यापारियों से बात की थी आपने? व्यापारियों के हमारे पास बहुत फ़ोन आ रहे थे, फ़ोन भी आ रहे थे, व्हाट्सएप भी आ रहे थे, और सभी चाह रहे थे कि बुधवार में बंदी होनी चाहिए। लेकिन व्यापारियों का एक बड़ा तबका जो है, आज हम वीडियो के अंतिम भाग में आप देखेंगे भी, हमने उनसे बात की जो आपके ही व्यापार मंडल से जुड़े हुए हैं।
सौरभ गोयल जी से मैं जानना चाहूँगा कि उन्होंने कहा कि हमारे से कोई राय नहीं ली गई और वो बुधवार को बाज़ार खुले रखने के पक्षधर हैं, आपके संगठन से जुड़े हैं, इसलिए महत्वपूर्ण है। तो इस पर भी आप क्या कहें? मैं रुड़की आपको पहले नमस्कार, सब व्यापारी भाई को नमस्कार करता हूँ। मैं ये जो है कि कुछ पदाधिकारियों ने कहा है कि हमें नॉलेज में नहीं था। मेरा ऐसा मानना नहीं है। सूचना सब पे जाती है, कभी हो जाता है कि सूचना उन पर नहीं पहुँची किसी कारण से, चाहे व्हाट्सअप, क्योंकि ज़्यादा सूचना पदाधिकारी नहीं, आम व्यापारी की बात कर रहा हूँ, जो आम बिल्कुल जिनकी दुकानें हैं, जो पदाधिकारी तो आपके जो मेन पदाधिकारी हो गए, उनसे अलग जो सदस्य के रूप में आपसे जुड़े हैं, उन्हें उनका आरोप है कि उन्हें विश्वास में नहीं लिया गया, जबकि वह खुला रखने के पक्षधर है। हाँ, इसका जरूर जवाब दूंगा, क्योंकि ये तय हुआ है कि 10 आदमी से ज़्यादा हम मीटिंग नहीं बुला सकते। तो जो सदस्य थे उन्हें हमने व्हाट्सएप द्वारा सूचित कर दिया था। अब कुछ सदस्य नहीं पढ़ पाए, हो सकता है कि नहीं पढ़े, लेकिन फिर भी हमारी कोशिश रही व्यापार मंडल की, हम एक सूचना है सब अपने सदस्यों को भिजवाएं। चलिए, अच्छा अब आगे क्या अरविंद कश्यप जी, आगे क्या रहेगा? जो दूसरा व्यापार मंडल है उनका कहना है कि स्वैच्छिक रहे। वैसे कोरोना के दृष्टिगत यदि स्वैच्छिक में भी जो बंद रखे तो अच्छी बात है, जितना कोरोना में टूटेगा, भीड़ भाड़ का क्रम जो टूटता है, हफ्ते में एक दिन भी टूटे तो ठीक है, लेकिन उनका है कि ये स्वैच्छिक रहे, कानून के तहत अब जो हो गया है तो स्वैच्छिक है। इस पर अब आपका क्या मत है? आप क्या चाहते हैं, स्वैच्छिक रहे या क्या, कैसे? अब हम ये चाह रहे हैं कि जैसे अगला बुधवार आ रहा है, सिविल लाइन में भी 2 छोटे छोटे व्यापार समिति बनी है, उन्होंने भी कहा है कि बुधवार में बंद होना चाहिए। एक समिति रुड़की टाकिज से लेकर मस्जिद तक है, एक समिति डाक खाने से लेकर वहाँ तक है, ब्यूटी पैलेस जहाँ पे थे। तो उन्होंने भी पूरी अपनी बाकायदा साइन करके हमें दे रखे हैं, वो भी चाह रहे हैं कि बंद रहे बुधवार को। और इसमें पहली बार हम मिले हैं जॉइंट मजिस्ट्रेट से, उनसे भी हमने सहयोग लिया था, मगर उनका कोई आदमी नहीं आया हमारे साथ। और हम चाह रहे हैं कि अब हम खुद ही अपने व्यापार मंडल के जो हमारे पदाधिकारी हैं, इसको अगला जो बुधवार आ रहा है इसमें हम सबसे मिलेंगे, जो हमारे विशाल मेगा मार्ट हैं या ईजी डे हैं। हम एक दिन पहले इनसे आग्रह करेंगे, ज़बरदस्ती कोई नहीं करने का, आग्रह करेंगे कि मेरा कहना है कि यदि आप आह्वान कर दें, अभी आप आह्वान करें, स्वैच्छिक का आह्वान करें ना, फिर आप जब कानून में कहा जा रहा है सौरभ गोयल जी, तो स्वैच्छिक का आह्वान करें। आप मिलने की भी मैं समझता हूँ ज़रूरत क्या है, स्वैच्छिक करें, जिसकी इच्छा हो करें। फिर वो रिस्क ले रहा है तो अपने उस पर रिस्क ले रहा है ना। हाँ, बिल्कुल सही कहा। हमने जो हमारा अनाउंसमेंट हुआ था, ये जो हमने बताया गया था व्यापारियों को, उनके तो स्वेच्छा से था। आपने देखे कि लगभग रुड़की के अंदर 5000 व्यापारी हैं, ठीक है ना। किसी हमारे जो दूसरे जो व्यापार मंडलों ने उन्होंने ये लिखा कि हम लोगों ने भय दिखाया, डर दिखाया, बिल्कुल गलत उन्होंने कहा। यदि ज़्यादा चलो भय दिखाया हुआ है 10-5 दुकानदारों को भी उन्होंने हमने हाथ जोड़ के विनती करी, भैया आपकी दुकान बंद कर लिए। फिर जो 5000 दुकानें लगभग 95% रुड़की बंद रहा है, तो वहाँ तो हम पहुँचे, लेकिन देखो उन्होंने स्वेच्छा से बंद करा ना, उन्होंने करा स्वेच्छा से बंद। तो अब ये जो हमारे पर जो आरोप लगाया है कि हमने भय दिखा के कराया, तो भय कैसे दिखाया हमने? चलिए, मतलब इस आरोप का आप गलत लगा रहे हैं उनके दूसरे व्यापार मंडल के कि आपने भय दिखाया, भय चालान का डर दिखाकर। गलत भी नहीं है, ये सोच है उनकी, मगर हम चाह रहे हैं कि साप्ताहिक बंदी जब तक ये हमारी कोरोना की महामारी चल रही है तब तक ये हो जाए तो ज़्यादा ठीक रहेगा, इसमें सभी व्यापारी खुश रहेंगे। तो दूसरा एक सैनिटाइज को लेकर आपका सुझाव था, वो एक दूसरा एक चीज़ हो रहा है, क्या 2 बजे का भी आपने कोई सुझाव दिया? कुछ व्यापारियों ने आज कहा कि 7 बजे से 2 बजे तक खुलना चाहिए, ऐसे कोई मांग आपने? हमारी कोई मांग नहीं, हमारी कोई मांग आपकी नहीं है, नहीं कि आपने ज्ञापन दिया ऐसा? हम चाह रहे हैं कि जो छोटे दुकानदार हैं उनका भी 7 बजे तक काम चलना चाहिए। कोई इस तरह की मांग ज्ञापन तो नहीं दिया? मैं आपको बताना चाहूँगा, पहले हमारे इससे पहले एक मीटिंग हुई थी, कुछ व्यापारियों की मांग थी सुबह 7 से शाम के 4 बजे तक खोला जाए, लेकिन हमने देखा कि जो गारमेंट्स की दुकानें या सुनार है, छोटे जो चाउमीन फास्ट फूड वाले हैं, उनकी सेल मोस्टली ज़्यादा शाम को होती है। यदि हम 4 बजे तक बंद करवा देते, जैसे बहुत व्यापारी कह रहे थे, तो उन लोगों को जो छोटे तबके के उन्हें नुकसान होता। उनका ध्यान को रखते हुए हमने ये टाइम है कि 7 से 7 बजे तक है, लेकिन जिस दुकानदार को अपनी स्वेच्छा से वो बंद करे या खोल सकता है, उसमें सब दुकानदार 7 से 7 की बात है। एक सैनिटाइजेशन को लेकर भी आपने सुझाव दिया कि शाम के टाइम किया जाए, इस तरह से जो नगर में चल रहा है। हाँ, कल तो हम परसों मेयर साहब से मिले थे, उसमें हमारे जिला अध्यक्ष भी थे, तो हम सबने एक ज्ञापन दिया था उनको, उन्होंने कहा मैं कल करा दूंगा, क्योंकि हमें लग रहा था कि पूरी तरह बाज़ार बंद रहेगा। सभी व्यापारियों के हमारे पास पहले ही व्हाट्सएप आने शुरू हो गए थे। तो कल जो ये सैनिटाइज़र हुआ है, ये ठीक मेरे ख्याल 1:30-2 बजे शुरू हुआ था और पूरी मार्केट बंद थी। थोड़ा सा दूसरा उसका कहना है कि उसका लाभ क्या है, जो शटर पर डाल दिया गया उसका तो क्या लाभ हो रहा है? अगर उसे करना ही है इस तरह से उनके हैंडल वगैरह को, तो वो फिर शाम को हो जब भीड़ भाड़ हट जाए। हाँ, मेरा मानना है जैसे अब हम दूसरे पहल ये शुरू करेंगे, ये हम चाह रहे हैं कि शाम को 7 बजे से
7 बजे के हाँ 7 बजे के बाद हो, जिससे व्यापारी भी अपने घर चला जाए। एक्चुअली कल हमने देखा जब सैनिटाइजर होता दुकानें बंद थी। मैं भी समझता कोई लाभ नहीं है। दुकान जब जो दुकानदार जो है वो शटर उठाता है चला जाता है या खोलता है, तो उसका बिल्कुल सही कहा आपने। जो सैनिटाइजर या तो 7 बजे के बाद हो, और दुकान जब खुली हो ना तो बल्कि हम व्यापारी को जाके कहेंगे जितने जो कस्टमर आए वो अपने साथ सैनिटाइजर की एक शीशी रखे और जो भी कस्टमर हो उसका वो हाथ साफ कराए। मतलब कहीं ना कहीं व्यापारी ही जिम्मेदारी ले कि जो ग्राहक आ रहा है। व्यापारी की भी देखो, व्यापारियों की तो जिम्मेदारी बनती है। उसमें है कि देखिए कोरोना का कितना प्रकोप बढ़ता जा रहा है। पहले हमारे उत्तरांचल में ही केवल मेरे ख्याल से 48-50 केस थे, और आज देखिए 15-10 दिन के अंदर ही 1500 केस उससे ऊपर हो चुके हैं। रुड़की में भी मिल रहे हैं। बिल्कुल, रुड़की में देखिए आप रोज़ 2-3 केस आ रहे, रुड़की में एक भी केस नहीं था, और आप देखिए एक हफ्ते के अंदर कितने केस बढ़ गए। तो व्यापारियों को भी इस चीज़ को देखना है, क्योंकि व्यापारी तो कई कस्टमर से रोज़ मिलता है, रोज़ नए कस्टमर आते हैं। तो हमें व्यापारी को भी अपनी जान पे दी है, वो सब अपना रोजगार भी देखना है। अच्छा रहेगा व्यापारी अपनी दुकान को तरीके से सैनिटाइज कराए और ग्राहकों को सैनिटाइज करें, और एक उचित दूरी के साथ जो दुकानदारी है वो करें। बिल्कुल सही कहा आपने तोमर जी, होना ये चाहिए। जबकि बेकार से समझता हूँ ज़्यादातर सभी व्यापारियों ने अपनी दुकान के बाहर सब रख रखे हैं। जहाँ तक बंद का विषय है बुधवार का, तो वो तो स्वैच्छिक ही ठीक है। हाँ, वो स्वैच्छिक नहीं, हमारा आपको पहले भी कहा था, हमने कहा था स्वेच्छा से जिसका मनो बंद करे। लेकिन इसका प्रभाव देखिए, दुकानदार खुद चाहता है कि बुधवार की छुट्टी हो। 98% कल मार्केट जो बुधवार का दिन था पूरा बाजार बंद रहा 98%। दोस्तों देखिए, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो नवीन गुलाटी जो पक्ष है, दूसरा व्यापार मंडल जो है, उनका हम पहले दिखाने वाले थे, लेकिन चूंकि मांग इन्होंने रखी थी। पहले हम वीडियो के 3 पार्ट हैं, पहले पार्ट में इनका दिखा रहे हैं, दूसरे पार्ट में नवीन गुलाटी जी जो है उनका दिखाएंगे। तो इनका एक विरोध जो था कल बुधवार को लेकर, जो राजनीति हुई आपस में दोनों व्यापारी संगठनों की हुई, आम व्यापारी को उससे कोई सरोकार नहीं। आम व्यापारी बुधवार को स्वेच्छा से की बात कर रहा है, स्वेच्छा से चाहता है। मुझे लगता है कि दोनों संगठन वो भी इस बात को कह रहे हैं, कहीं ना कहीं आपस में भी ये संवाद करेंगे, इस तरह की राजनीति ना हो। शहरी में ज़्यादा अच्छा है, और कोरोना के दृष्टिगत तो बिल्कुल भी ना हो, संवेदनशील चीज़ बिल्कुल आपकी बात रखेंगे। थोड़ा सा अभी मेरे पास 1-2 घंटे पहले गणेशपुर से एक फ़ोन आया था, अपने पार्षद जो हैं हरीश जी, तो उनकी शॉप बिल्कुल मालवीय चौक के पास ही है। हरीश शर्मा जी। तो उन्होंने एक अपनी वहाँ पे समिति बनाई है, और सबके उन्होंने साइन करा लिए हैं, तो वहाँ से लेके गणेशपुर चौक तक के। और वो उन्होंने पूरी डिमांड दी है कि रखी है कि हम बुधवार में बिल्कुल बंद रखेंगे। 2-3 दुकानदार हैं जिन्होंने साइन नहीं करे हैं। मैंने उनसे कहा कि हम कल आके उनको समझाएंगे और वो मान जाएंगे, ऐसी बात नहीं, कोई टकराव वाली स्थिति नहीं। मैं तोमर जी इसमें एक चीज़ और कहना चाहूँगा। देखिए, व्यापार मंडल बंद करवा रहा है, व्यापार मंडल को बंद करवा क्या मिलेगा? ये व्यापारियों का खुद का है कि वो स्वेच्छा से बंद। मैं कई बार कह रहा हूँ कि दुकानदारों की इच्छा अपनी बंद करें, और दुकानदार चीज़ को मान भी रहा है और लगातार बंद भी करा है। कल दुकान फिर कहीं ना कहीं आप समझाने जाएंगे, उसमें एक मैसेज यही जाता है ना कि आप दबाव बना रहे हैं। कहीं ना कहीं एक जिद आपने पकड़ ली कि खुलेगा, एक जिद उन्होंने पकड़ ली कि बंद होगा, और एक जिद उन्होंने पकड़ ली कि हाथ जोड़ के आप किसी भी अच्छा चलो आप किसी दुकानदार का बता दीजिए जिससे हमने दबाव डाला हो। आप यही रुड़की अपर एक अपना जो है आह्वान कर दीजिए ना कि स्वैच्छिक है। स्वैच्छिक है, बिल्कुल। मैं रुड़की हब के माध्यम कहना चाहता हूँ, व्यापारी जो भी आगे जब बुधवार आएगा, दुकानदार अपनी इच्छा से दुकान बंद कर सकता है, खोल सकता है। हमारा कोई दबाव नहीं है, ना कोई है। लेकिन कोरोना को प्रकोप को देखते हुए मेरी सभी दुकानदार भाइयों से ये निवेदन है, बुधवार को एक दिन वो अपना दुकान जरूर बंद रखें। ये ठीक है ना, इस तरह से आह्वान आप कर दें, सोशल मीडिया पर आप डाल दें अपनी तरफ से, अरविंद जी भी डाल दें, और कहीं ना कहीं लोगों को बताएं कि स्वैच्छिक रखें, दबाव की उसमें ना हो। हालांकि ज़्यादा अच्छा है स्वैच्छिक बंद हो सके तो बंद रखें, क्योंकि जो निचले व्यापारी हैं उनसे बात हुई, जो बहुत छोटे हैं उनका काम नहीं चल रहा है बंद करने पर। अभी आप देखिए, एक चीज़ और है, कल बुधवार बंद रहा, आज दोपहर 1 बजे सिविल लाइन जाम थी। मैं आपकी जानकारी के लिए, जो एक दिन बंद जो रहता है ना, उसके बाद भीड़ भी एकदम उमड़ती है। अब जो शादियों पर रोक लगी थी वो शादियां भी होंगी, कहीं ना कहीं होंगी, जो भले ही 20-50 लोगों की जो भी अनुमति उसमें होनी है। तो दोस्तों, ये सारी बातें अपनी जगह हैं। आम व्यापारी की अब तकलीफ़ें हैं, वो भी हमने आपके सामने तीसरे भाग में रखेंगे। सबसे पहले ये भाग, और फिर देखिए अब नवीन गुलाटी जी जो पक्ष हैं उनके नितिन शर्मा जी वो क्या कह रहे हैं इस मुद्दे पर। प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल, और मेरे साथ हैं प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल के प्रदेश संगठन मंत्री हैं, उत्तराखंड एजेंसी होल्डर्स एसोसिएशन के प्रदेश महामंत्री हैं नितिन शर्मा जी, आपका स्वागत है। नवीन गुलाटी जी प्रदेश महामंत्री हैं व्यापार मंडल के, और दीपक अरोड़ा जी संगठन से जुड़े हैं इनके, और एक कारोबारी हैं, जूतों का कारोबार लंबे समय से रुड़की में कर रहे हैं। अब बात करते हैं साप्ताहिक बंदी का जो दिन बुधवार था,
यानी आज बृहस्पतिवार है। पिछले दिन की वीडियो के शुरुआती हिस्से में मैंने आपको दिखाया किस प्रकार बाज़ार बंद था। इस बाज़ार बंद का जो अनाउंसमेंट है वो मंगलवार को किया गया और उसमें जानकारी में आया कि जो दूसरा व्यापार मंडल है, प्रांतीय उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल, उन्होंने ही बुधवार को साप्ताहिक बंदी कड़ाई से लागू करने की मांग प्रशासन से की और बताया गया कि प्रशासन के रेफरेंस से उस व्यापार मंडल ने ही अनाउंसमेंट कराया, जो कहीं ना कहीं इस व्यापार मंडल को अखरा। और उनकी मांग है कि बाज़ार बंद हो बुधवार को। आम व्यापारियों की जो बात है वो वीडियो के अगले हिस्से में आप देखेंगे। उनका कहना है कि व्यापार जो जितने भी व्यापारिक प्रतिष्ठान है या तो सब बंद हों, और यही इस व्यापार मंडल का कहना है। तो इस मुद्दे पर बात करेंगे, राय जानेंगे। सबसे पहले नितिन जी क्या कहेंगे, आपकी क्या मांग है और क्या मांग आपने प्रशासन से, आप भी मिले कल जॉइंट मजिस्ट्रेट मैम से, क्या मांग आपने रखी, पहले ये बताएं। जैसा आपने कहा कि बुधवार के दिन साप्ताहिक बंदी होती है, तो साप्ताहिक बंदी 3 साल से नहीं है। सभी दुकानें खुलती हैं, 7 दिन कोर्ट की तरफ से आदेश है कि आप अपनी दुकान खोल सकते हैं। स्वैच्छिक तौर पे अगर कोई बंद करना चाहता है तो वो बंद कर सकता है। स्वैच्छिक तौर पे कोई अगर बंद करना चाहता है तो वो बंद कर सकता है। अभी जैसे मंगलवार में एक अनाउंसमेंट हुआ कि बुधवार के दिन बाज़ार बंद रखा जाएगा और श्रम विभाग और एसडीएम की तरफ से उसमें पेनल्टी, जो लोग दुकान खोलेंगे उनको पेनल्टी लगेगी। तो हमारी बातचीत श्रम विभाग के अधिकारियों से और एसडीएम से हुई, तो पेनल्टी की उन्होंने बात से मना करा कि हमने इस तरह का कुछ नहीं कहा है। और अगर बंदी करनी है, अगर कोई आदेश आता है, जैसे देहरादून में मुख्यमंत्री जी ने कहा शनिवार और रविवार को कोविड की वजह से जो ये कोरोना फैल रहा है इसकी वजह से बंद होना चाहिए, तो सभी व्यापारियों ने उसका समर्थन किया। हम भी समर्थन करते हैं। अगर डीएम एसडीएम का कोई आदेश आता है कि साप्ताहिक बंदी हो, वो बंदी पूरी तरीके से लागू होनी चाहिए। उसमें ना तो कोई इजी डे खुले, ना विशाल मेगा मार्ट, कोई भी जो मॉडर्न ट्रेड की चेन्स हैं वो कोई ना खुले और सब कुछ बंद रहे। तो हम लोग भी उसका पूरी तरीके से समर्थन करते हैं। अगर मॉडर्न ट्रेड खुलेगा और हमारा व्यापारी को उस पर पेनल्टी की जाएगी तो हम उसका विरोध करेंगे। तो देखिए, इन लोगों की कहीं ना कहीं या तो ये है कि बाज़ार जो है खुला रखा जाए पूरा, और अगर बंद किए जाएं तो जो बड़े मॉल हैं वो भी बंद हों, और जो है तो छोटे कारोबारियों के साथ उन्हें भी बंद रखा जाए, नहीं तो फिर पूरा बाज़ार खुले मांग है ना जी। ठीक है, नवीन गुलाटी जी, आप तकनीकी तौर पर भी इस मामले की बहुत जानकारी रखते हैं, जो इसमें बीच बीच में सरकार के आदेश है या कोर्ट में जिस तरह से मामला पहले गया, तो वो तकनीकी पक्ष बताएं कि क्या है, वास्तविकता क्या है। संदीप जी, अब से कुछ साल पहले मॉल कल्चर की शुरुआत हुई थी। सबसे पहले दिल्ली में हुई, उसके बाद यूपी में हुई, उसके बाद उत्तराखंड में हुई। मॉल कल्चर में क्या था कि 7 दिन खोलने का एक नियम बना दिया गया था कि मॉल जो है 7 दिन सुबह 11 बजे से लेकर रात को 11 या 12 बजे तक खुलेंगे। उसके बाद जब यूपी में मॉल बनने शुरू हुए तो वहाँ पर भी यूपी ने भी उसी नियम को एज इट इज़ फॉलो कर दिया, लेकिन उत्तराखंड ने उस नियम को फॉलो करने में कुछ समय लगाया। उस बीच में नितिन भदौरिया नाम के एक हमारे जॉइंट मजिस्ट्रेट रुड़की में आए। हमने उनसे रिक्वेस्ट करी कि सर, जो साप्ताहिक बंदी का जो नियम है वो सब पे समान रूप से लागू होना चाहिए। ईजी डे एक सिर्फ बड़ी परचून की दुकान है, प्रोविजन स्टोर है, जिसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा है, तो उस पर क्या नियम अलग हो जाएंगे? तो उन्होंने कहा बिल्कुल नियम अलग नहीं होंगे, और उन्होंने सख्ती से लागू कराया। विशाल मेगा मार्ट और ईजी डे बंद होना शुरू हो गए बुधवार के दिन। जी, बुधवार के दिन। उसके बाद ईजी डे और विशाल मेगा मार्ट कोर्ट में गए। इन्होंने जो यूपी वाला एक्ट था, हमारे यहाँ अभी अपना भी कोई ज़्यादातर जैसे नगर निगम के अंदर बहुत सारे निगम हमारे ऐसे नियम ऐसे हैं जो आज भी हम यूपी के ही फॉलो करते चले आ रहे हैं, अपना कोई एक्ट नहीं था। तो उसी एक्ट के प्रकाश में सुप्रीम कोर्ट से या हाई कोर्ट से जो भी है ऑर्डर आया, फिर उसको इम्प्लीमेंट किया गया, तब जाकर साप्ताहिक बंदी अधिनियम समाप्त कर दिया गया। लेबर इंस्पेक्टर साहब को बाज़ारों में चालान करने की जो नियम था, जो भी धारा थी, वो समाप्त कर दी गई। अब सिर्फ जिन दुकानदारों के पास 10 से ज़्यादा कर्मचारी हैं उनको वीकली हॉलीडे पे उनको एक छुट्टी देने का नियम है, बस। उसमें साप्ताहिक बंदी अधिनियम से वो एग्जम्प्टेड कर दिए गए हैं। मतलब जो व्यापारी अपनी दुकान खोलना चाहे किसी भी दिन बंद रखना चाहे, उसके लिए उस पर कोई बंदिश नहीं है। और इसी शिकायत स्वैच्छिक है ये, स्वैच्छिक है ये। जब सरकार ने एक्ट ख़त्म कर दिया तो समस्या ये थी कि जब हमें अगले दिन हमें अनाउंसमेंट हुआ दे कि हम लोग भी व्यापारी भी हैं, हमारी भी दुकानें भी हैं, हमें ऐसा लगा कि हमें ज़बरदस्ती कहा जा रहा है कि ये बंद होगा। तो उस ज़बरदस्ती का विरोध करने के लिए हमने अपनी दुकान को खोला, जबकि मैं व्यक्तिगत रूप से बुधवार को छुट्टी रखता हूँ।
और आज से नहीं, काफ़ी समय से रखता हूँ। लेकिन क्योंकि ये चालान का भय दिखाया जा रहा था तो सुबह ही लेबर इंस्पेक्टर साहब को अपने साथ बिठा लिया और लोगों को ये दिखाया कि जब एक्ट ही नहीं है ऐसा कोई तो चालान कैसा। लेकिन क्योंकि अनाउंसमेंट किया गया, श्रम विभाग का नाम लिया गया, तो हमने फिर अपनी बात जॉइंट मजिस्ट्रेट मैडम के सामने रखी और उनको पूरी बात समझाई। उन्होंने इस बात को मान लिया। उन्होंने भी कहा कि जब भी अब कभी इस तरह की कोई ऑर्डर होगा और रिटर्न ऑर्डर निकला करेगा, उसी के इम्प्लीमेंट होगा जो भी कुछ होगा। यानी अब जो है व्यापारियों को कोई ऐसे घबराने की ज़रूरत नहीं है कि कोई पेनल्टी एकदम से बुधवार को दुकान खुली तो हो जाएगी या कोई जुर्माना होगा। बिल्कुल यही बात, इसी मैसेज देने के लिए ही दुकान खोल कर बैठे थे, ये बताने के लिए कि ऐसा कोई एक्ट है ही नहीं। अब तो स्वैच्छिक बंदी अधिनियम है आज की तारीख। चीज़ और देखने में आई कि जैसे कल देखिए बंद रहा, वो अनाउंसमेंट हो गया, चलिए जो भी जिसकी भूल रही, उन व्यापार मंडल की रही या जैसे भी वो हुआ। और आज बृहस्पतिवार है, आज सिविल लाइन में दोपहर 1 बजे भी जाम था। तो ये कहीं ना कहीं अगर बाजार अचानक से बंद होगा तो अगले दिन भीड़ बढ़ेगी। ये बिल्कुल जाहिर सी बात है। अगर आप एक तरफ तो सरकार चाह रही है कि लॉकडाउन को धीरे धीरे ख़त्म किया जाए, आर्थिक उदारीकरण बढ़ाया जाए। आर्थिक उदारीकरण बढ़ाना ही पड़ेगा ना, टैक्सेशन कहाँ से आएगा। दूसरी बात, जो गरीब आदमी शाम को 6 बजे के बाद में अपनी रेडी लेकर निकलता था, उसको भी हमें धारा में लेके आना है। आज भी बहुत सारे जो 3 व्हीलर वाले हैं, ई रिक्शा वाले हैं, अभी भी वो सुचारू रूप से उनकी व्यवस्था नहीं आ पाई है। हमने सरकार से मांग की है हमेशा से कि आप अब हमें लॉकडाउन वाले पीरियड से एग्जम्प्ट करिए और हमें सुचारू होने के दिया जाए। और हमें अब ये पता चल गया है ज़्यादातर व्यापारियों को कि सोडियम हाइपोक्लोराइड क्या है, मास्क क्या है, सैनिटाइजेशन क्या है, कैसे जीना है आगे आने वाले टाइम में और कोरोना से कैसे लड़ना है। कहीं ना कहीं देखिए गुलाटी जी ने जो बात, दीपक अरोड़ा जी इस व्यापार मंडल से भी जुड़े हैं और आम व्यापारी भी हैं, जूते का कारोबार लंबे समय से रुड़की में कर रहे हैं। आपका क्या कहना है एज ए व्यापारी नेता, एक आम व्यापारी नेता के रूप में भी और एक कारोबारी के रूप में? सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा रुड़की हब का। संदीप जी, कल जो साप्ताहिक बंदी हुई उसके परिणाम रूप में आज भी मेरी काफ़ी व्यापारियों से बात हुई। तो अपने बाज़ार में जैसे कि मेरे व्यापारियों ने मुझे बताया कि जो चालान का भय दिखाकर कल जो बाज़ार बंद गया, उनसे कहीं ना कहीं उनकी भावनाएं बहुत आहत हुई हैं। उन्होंने हमसे कहा कि भैया इतनी तो हमारी सेल भी नहीं है 5,000 रुपये की, और 5,000 रुपये का चालान हम कहाँ से भुगतेंगे। और सबसे बड़ा, कल हम जॉइंट मजिस्ट्रेट से भी मिले थे, व्यापार मंडल के हम सभी पदाधिकारी। सबसे गलत मुझे उसमें ये लगा कि प्रशासन और श्रम विभाग का नाम लेकर व्यापारियों को गुमराह किया गया। मैं इसका कड़ा विरोध करता हूँ। चलिए जो भी है, लेकिन कुल मिलाकर ये है कि कानून तो समाप्त हो ही गया। अब आप जागरूक करेंगे व्यापारियों को? बिल्कुल व्यापारियों को जागरूक करेंगे कि साप्ताहिक बंदी स्वैच्छिक है। अगर आपका अपना मन है, आपको ज़रूरत है तो आप स्वैच्छिक रूप से दुकान खोल सकते हैं। चलिए धन्यवाद आपका। 4 रुपये मान लो दुकान का किराया दे रहे तो हम कहाँ से निकाल लेंगे? आपके अपने जो संगठन है उसका डिसीजन आप गलत मानते हैं? हाँ जी, गलत है ये डिसीजन गलत है सर। हाँ जी। चलिए, तो मेरे साथ है प्रदीप वर्मा जी, सर्राफा एसोसिएशन से आप जुड़े हुए हैं। तो पहले तो मुझे आप शुरुआत जो इस मामले की हुई वह सागर गोयल जी हैं, भाजपा के नेता है, युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष, अभी नए जिलाध्यक्ष नहीं बने तो उन्हें जिलाध्यक्ष ही कहेंगे। सागर गोयल जी ने एक सर्राफा एसोसिएशन है, उसके जरिए जॉइंट मजिस्ट्रेट मैम जो है उन्हें ज्ञापन दिया, तब यह निर्णय कहीं ना कहीं आया। और इसमें जो जैसा नवीन गुलाटी जी का आरोप है कि प्रशासन का हवाला देकर अनाउंसमेंट कराया अरविंद कश्यप जी जो वाला संगठन है व्यापार मंडल, उसने, यानी प्रशासन ने अनाउंसमेंट नहीं कराया। कल जो बुधवार था तो उसमें अनाउंसमेंट हुआ, व्यापारियों को कहीं ना कहीं सूचना पहुंची, एक वातावरण बन गया कि बुधवार को बाजार बंद रखना है। आपका खुद का व्यक्तिगत क्या मानना है? हम दिखाना चाह रहे हैं व्यापारियों का, क्योंकि लॉकडाउन में व्यापारियों ने जो कष्ट झेली है। पहले तो सर्राफा एसोसिएशन के बारे में बताएं जिसने शुरू में मांग की थी। देखिए, रुड़की शहर में 3 सराफा एसोसिएशन है और जिसमें जिस सराफा एसोसिएशन ने इसकी मांग की है वो अभी नई वजूद में आई है और मात्र उसमें 12 से 13 दुकानदार व्यवसायी हैं। सर्राफा जो है, जी। हमारी एसोसिएशन में लगभग 110 व्यापारी भाई हैं जो देवभूमि सराफा एसोसिएशन के नाम से रुड़की में है और जो काफ़ी पुरानी है। लेकिन हमने तो इस चीज़ की मांग नहीं करी, हमने तो इस चीज़ की मांग नहीं की कि आप जो है इसको बंद करिए, बुधवार को बंद करिए। ये स्वैच्छिक है, क्योंकि हर व्यापारी इस समय पैसे से टूट चुका। अगर वो अपना व्यापार खोलना चाहता है भी तो उसको सुप्रीम कोर्ट के माने सुप्रीम कोर्ट के भी ये आदेश आया था कि इस पर कोई प्रतिबंध नहीं है, खोल सकते हैं। तो इसमें इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, और अगर करना था तो सभी व्यापारियों की राय लेनी चाहिए थी। और रही बात प्रांतीय उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल की, जिनसे हम भी जुड़े हैं,
उन्होंने जो अनाउंसमेंट कराया है प्रशासन का नाम लेकर, उस पर प्रशासन को संज्ञान लेना चाहिए। कल तो प्रशासन के नाम लेकर कोई और भी किसी तरीके का अनाउंसमेंट करा सकते हैं, तो उसमें प्रशासन को भी इस बात पे संज्ञान लेना चाहिए। दूसरी बात वो व्यापार मंडल से उससे आप भी जुड़े हैं, जी 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 सब्जी वाले से? जी जी जी, लेकिन हम उनकी इन बातों से सहमत नहीं है, क्योंकि व्यापार मंडल के पदाधिकारियों में आपसी खींचतान है। वो आपसी खींचतान के कारण व्यापारियों का शोषण कर रहे हैं। व्यापारियों को जो है मोहरा बनाया जा रहा है, और व्यापारी उनका मोहरा नहीं बनेगा। व्यापारी किसी भी सूरत में व्यापार मंडल का मोहरा नहीं बनेगा। अगर वो कहते हैं 2 बजे तक खोले, तो पहले व्यापारियों की राय लेनी चाहिए थी, जाकर ज्ञापन देना ये इंसानियत नहीं और है जो अरविंद कश्यप जी है, उनकी तो खुद की मिठाई की दुकान है और दूध का भी काम है, तो वो एसेंशियल सर्विस में आता है। उनका तो ठिकाना, उनकी जो प्रतिष्ठान है वो तो बंद होगा नहीं। उनका काम मात्र सुबह 10 बजे 11 बजे तक फिनिश हो जाता है। उन्हें 2 बजे तक बंद करने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक ये चाय की दुकान है, इसका काम 4 बजे से 7 बजे तक चलता है, ये कहाँ जाएगा? रेडी वाले का काम शाम को चलता है, वो कहाँ जाएगा? तो आप भी इस संगठन के इस निर्णय से सहमत नहीं हैं? आप किस चीज़ का काम करते हैं? मेरा प्लास्टिक का काम है जी। क्या शुभ नाम आपका? अचल गुप्ता। अचल गुप्ता जी, तो आप इससे सहमत हैं कि बुधवार को बाजार बंद होना चाहिए या नहीं? भाई बाजार तो जैसे लॉकडाउन चल रहा है तो बाजार तो खुलना चाहिए, इसमें जो है सबका ही वो है। और दूसरी बात ये है, ये 4 बजे तक वाली बात कर रहे हैं। चलो मैं तो दुकानदार हूँ, मेरा तो कुछ नहीं है। 4 बजे बंद हो रहा है, 2 बजे बंद हो रहा। एक रेडी वाला गरीब आदमी 3 महीने से चाट वाला पकौड़ी वाला खाली बैठा, उसका तो काम ही शाम का है, 4 बजे से 7-8 बजे तक, 9 बजे तक। उनके लिए भी तो सोचना चाहिए ना व्यापार मंडल वालों को, या उनका कुछ नहीं सोचेंगे? बताओ जो 3 महीने आप किसी व्यापार मंडल से जुड़े हैं? हाँ, अरविंद कश्यप वाले से ही जुड़े हैं। आप भी अरविंद कश्यप जी वाले संगठन के निर्णय से सहमत नहीं है? हाँ, नहीं सहमत नहीं है। बुधवार को खुलना इनका रेडी चाहिए। वालों को भी ना, बुधवार को भी खुलना चाहिए, और इनका रेडी वालों को भी सोचना चाहिए। एक चीज़ और है, जो व्यापारी से कुछ और भी मेरी बात हुई कि उनका कहना है कि जो मॉल हैं बड़े बड़े वो तो खुल रहे हैं, तो या तो फिर मॉल भी बंद हो। हाँ, मॉल भी बंद होने चाहिए फिर। यही कहना है। जो दूसरा व्यापार मंडल है नवीन गुलाटी जी वाला, उनका कहना ये है कि खुलना चाहिए, और अगर बंद हो तो मॉल वगैरह बंद हो। इस पर प्रदीप जी क्या कहेंगे आप? क्या चीज़? जो गुलाटी जी वाला व्यापार मंडल है, उनका कहना है कि यदि बंद हो तो सबके बंद हो, फिर मॉल वगैरह क्यों खुले? बिल्कुल जायज़ मांग है। मैं सहमत हूँ गुलाटी जी की मांग से कि यदि बंद होगा तो फिर सब चीज़ बंद होनी चाहिए ना, प्रशासन के माध्यम से होनी चाहिए। व्यापार मंडल को प्रशासन का नाम का गलत दुरुपयोग करके ये काम नहीं करना चाहिए। वो जिम्मेदार संगठन है, मेरा यही सुझाव है। देखिए, आप अपने संगठन के खिलाफ ही बोल रहे हैं, ये भी बड़ी बात है। ये खिलाफ नहीं है, ये सुझाव है संगठन को कि किसी भी चीज़ का दुरुपयोग और व्यापारियों का शोषण। संगठन ने, अरविंद कश्यप जी वाला जो संगठन है, उसने कोई सुझाव आपसे नहीं लिए? आप नहीं, कोई सुझाव नहीं लिया। अगर वो सुझाव लेते तो आज ये नौबत ही ना आती, ये इतने व्यापारी भाई इनके खिलाफ ना जाते। मेरी इस मामले में हमारे जो व्यापार मंडल के जो प्रधान हैं अम्बर तालाब के, रमेश ओबेरॉय जी, उनसे भी वार्ता हुई थी। उन्होंने कहा कि मुझे मंजूर है आप सब लोगों का जो भी निर्णय है। उन्होंने मुझे ऑथराइज किया है यहाँ पर बोलने के लिए। अधिकांश लोग व्यापारी ही हैं। जी जी जी। अगर आप लोग क्या सहमत है, हाथ खड़ा कर दें, बुधवार को बाजार खुलना चाहिए? नहीं, खुलना चाहिए, ये दिखा दें गौरव जी। अधिकांश व्यापारी समर्थन कर रहे हैं कि खुलने का समर्थन है। आप बताना चाहिए। आपकी क्या शुभ नाम आपका? अली हसन है मेरा नाम। जनता इलेक्ट्रिक स्पेयर पार्ट के नाम से दुकान है मेरी। ये बताएं, आप अपनी बात रखें। ये जो बुध वाला मैटर है, बुध के लिए तो प्रशासन अगर चाहता है कि एक दिन की छुट्टी रहे और पूरा दिन, बाकी दिन पूरे खुलें, तो वो उस तरह भी ठीक है, एक दिन छुट्टी मिल जाए। लेकिन अगर ये 2 बजे 3 बजे तक की बात है तो फिर बुध की छुट्टी का कोई मतलब ही नहीं रह जाता। बुधवार का भी जो डिसीजन है वो सुप्रीम कोर्ट की, माननीय सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है कि वो स्वैच्छिक है। आप अगर चाहें तो बंद करें, ना चाहें तो खोल सकते हैं। गवर्नमेंट का जो नियम है उसके हम बाहर नहीं जाना चाहते। गवर्नमेंट ने नियम बना रखा, हफ्ते में एक छुट्टी है, उस छुट्टी से हम सहमत हैं। छुट्टी मिल जाए कोई बात नहीं, छुट्टी रख लेंगे। लेकिन फिर ये बाज़ार जो है सुबह से शाम तक पूरा खुले। बाज़ार में ये रोज़ आना कि नई तरीके से, अब अगर 2 बजे तक की जैसे सुनने में आ रहा है, अगर 2 बजे तक खुलेगा तो जाहिर सी बात है कि बाज़ार में भीड़ होगी, ग्राहक एक दूसरे के साथ जल्दी करेंगे, तो उस जल्दी का नुकसान होगा। वो जो एक ये दूरी बनाए रखने वाला मैटर है वो कहाँ से पूरा करेंगे दुकान? आप किसी व्यापार मंडल से जुड़े हैं? जी हाँ, मैं व्यापार मंडल से वाले से, यही है अम्बर तालाब से ही, अरविंद कश्यप जी वाला या जो कश्यप जी से ही हूँ। लेकिन आप भी अरविंद कश्यप जी का विरोध कर रहे हैं, जो कि उनका संगठन ये मांग कर रहा है कि 2 बजे तक होना चाहिए। नहीं, उन्होंने हमारे से कोई मशवरा नहीं इस बारे में की, यहाँ आकर के कोई बात नहीं की। हमारे जो व्यापार मंडल के हमारे प्रधान जी हैं ओबराय साहब, उनसे भी कोई डिस्कस नहीं उन्होंने किया। आकर के अपनी मर्जी से वो कर रहे हैं, तो उसमें हम क्या कह सकते हैं। चलिए दोस्तों, देखिए व्यापारियों की राय हमने जानी। इस मुद्दे पर सबसे बड़ी अहम बात यह है कि ज़्यादातर व्यापारी चाहते हैं कि जो व्यापारी हैं, जो उनकी दुकानें हैं, बुधवार को वो खुलें,
और सबने हाथ खड़े करके भी बताया, और अरविंद कश्यप जी से ही ज़्यादातर लोग जुड़े हैं और अपने ही संगठन के इस निर्णय से सहमत नहीं हैं। तो यह विषय रुड़की के व्यापारियों की राय आ गई है। अब इस बारे में सोचना प्रशासन का काम है। वो उसे बुधवार की जो साप्ताहिक बंदी है जिस रूप में भी है उसे सख्ताई से लागू करता है अगले बुधवार से या नहीं, यह देखने वाली बात होगी। मैं संदीप तोमर, दोनों व्यापार मंडलों की बात मैंने रख दी, आम व्यापारियों की बात रख दी। आपको करता हूँ नमस्कार, जय हिंद।